चार्ट देखते देखते कंफ्यूज हो जाते हो, प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे गिरेगा समझ नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट का सबसे बड़ा हिडन क्लू, डीलिंग रेंज। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डीलिंग रेंज होता क्या है और इसे चार्ट पर सही तरीके से मार्क करके कैसे स्मार्ट मनी के मूव्स पे राइड किया जा सकता है। अगर आप ये समझ गए, ट्रेडिंग का पूरा गेम ही बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और अगर आपको ट्रेडिंग का नेक्स्ट लेवल सीखना है, लाइक बटन दबा दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को चार्ट पर डीपली समझते हैं और साथ साथ ये भी सीखते हैं कि डीलिंग रेंज को चार्ट पर सही तरीके से कैसे मार्क करें ताकि आप रियल मार्केट मूव्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट। इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि डीलिंग रेंज मार्क कैसे करते हैं। तो डीलिंग रेंज मार्क करने के लिए सपोज करो ये एक हाई है, ये एक लो बना। अब मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक किया, देन मार्केट फिर से आया नीचे, मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया। तो ये एक हमारे पास हाई था, ये हमारे पास एक लो था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले इस हाई को लिया, देन वापस नीचे आया, देन इस लो को लिया। मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी पहले ले ली, ग्रैब कर ली, देन उसके बाद इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब की। तो यहाँ पे हमारी जो डीलिंग रेंज बन के आई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो ये एक हमारी डीलिंग रेंज बनी। अब वैसे ही ये था हमारा डाउन साइड के लिए। हम क्या करेंगे, अब इस डीलिंग रेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बनी है, इस डीलिंग रेंज के अंदर हम फिब रिट्रेसमेंट लगा के 50% के पास, 50 जो 0.5 लेवल है, जो इसका हाफ है, उसके आसपास हम एक ऐसा पीओआई देखेंगे जहां से मार्केट नीचे जा सकती है। ओके, और हम एक डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पे लेंगे। वैसे ही ये एक स्विंग बनी, देन मार्केट ऊपर गई, देन मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, देन ये हाई ब्रेक किया। तो इधर पे हमारी जो डीलिंग रेंज बनी, पहले मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक किया, इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मार्केट ऊपर आई और इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। तो इस पॉइंट पे हमारी जो डीलिंग रेंज बनी वो बनी यहां से लेके यहां तक, ये बनी हमारी एक डीलिंग रेंज। जब मार्केट किसी स्विंग का लो और फिर हाई ग्रैब करे, तो जो नेक्स्ट स्विंग बन रही है वो हमारी डीलिंग रेंज होगी। जैसे कि इस केस में पहले इस स्विंग की, जो स्विंग लो है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, देन स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। तो ये वाली जो हमारे पास जो ये लेग है, ये लेग बनी है, ये हमारी एक डीलिंग रेंज होगी। इसको कहेंगे हम डीलिंग रेंज। तो इधर पे हम क्या करेंगे, फिर से फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। 50%, जो इसका 50% है उसको हमने मार्क कर दिया। 50% के आसपास हम कोई ऐसा पीओआई देखेंगे जहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट का हम नीचे आने का वेट करेंगे और हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बन जाएगी हमारी एक डीलिंग रेंज। ये होगी हमारी अपसाइड के लिए। अब इसको मैं आपको इस चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कैसे दिखी, एक्चुअल में दिखती कैसे है। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो ये है यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक स्विंग हाई था ये, जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी है, देन एक जो उसके बाद स्विंग लो था ये, इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एक डीलिंग रेंज बनी वो बनी ये, जो ये वाली लेग है, ये है हमारी डीलिंग रेंज। अभी सिर्फ डीलिंग रेंज को समझो, इसमें ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहले स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली, देन स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली, तो आप इसमें कहाँ की ट्रेड लोगे, डाउन साइड की, बेरिश ट्रेड, कि मार्केट तो बेरिश है। पर अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। तो इसमें हम बेरिश जो ट्रेड है उसको इग्नोर करेंगे, बेरिश ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ये थी एक डीलिंग रेंज। वैसे ही अब हम, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। ओके, देन मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी भी ली,
देन अगेन मार्केट अपसाइड गया, देन मार्केट ने क्या किया, इस हाई की लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ने लो की लिक्विडिटी ली, पहले हाई की लिक्विडिटी ली फिर लो की लिक्विडिटी ली, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गई एक और डीलिंग रेंज। और जैसा कि मैंने बताया मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, तो हम डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं, पहले क्या किया था, मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, देन स्विंग लो की लिक्विडिटी ली। ओके, तो ये हमारी एक डीलिंग रेंज बन के आई, ये वाली ये बन के आई हमारे पास एक डीलिंग रेंज। पर हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है, तो हम डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। देन उसके बाद क्या हुआ, लो की लिक्विडिटी ली, स्विंग लो की, देन मार्केट ने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली। पहले अगर आप देखेंगे इस स्विंग हाई से पहले मार्केट ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, देन स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, तो ये हमारे पास बन के आई एक डीलिंग रेंज 50% के पास। ये हमारा 50%। यहाँ पे हम कोई ऐसी पीओआई देखेंगे जहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट विल हिट योर टारगेट। देन अब इधर पे आ गए थे हम, यहाँ पे क्या हुआ, पहले हाई की लिक्विडिटी ली, स्विंग हाई की, देन स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, देन ये हमारे पास आ गई एक डीलिंग रेंज। पर हमें पता है हम डाउन साइड की ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है। मार्केट ने लो की स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, चाहे आप इस स्विंग लो को कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप बड़ा व्यू देखना चाहे तो ये स्विंग लो कंसीडर करनी पड़ेगी। मार्केट ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, देन इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, तो ये आपके पास एक आ गई फिर से अगेन एक डीलिंग रेंज। ओके, ये था आपका 50%। लेट मी डिलीट दिस, ये है आपका 50%। ओके, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऐसा पीओआई बचा नहीं है जो कि टैप होना बाकी है, तो मार्केट ने यहीं पे इधर पे ही टैप करके मार्केट ऊपर निकलेगी। पर अगर हम डीलिंग रेंज के अंदर और डीपली देखें तो यहाँ पे हमारे को छोटी रेंजेस भी मिलेंगी देखने को। ये एक डीलिंग रेंज थी, बड़ी डीलिंग रेंज, पर इसके अगर हम डीपली अंदर देखें तो स्विंग लो, स्विंग हाई, अगेन ये एक डीलिंग रेंज 50%, और यहाँ तक मार्केट आई और ऊपर। ओके, फिर ये एक डीलिंग रेंज बनी थी, अब ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, अगेन वी हैव अ डीलिंग रेंज फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये है डीलिंग रेंज के अंदर, ये जो बिगर व्यू हमने देखा, जो ये एक डीलिंग रेंज बनी थी, इसके अंदर की डीलिंग रेंजेस जो बनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो डीलिंग रेंज बनी है, ये वाली थी एक, देन अगेन ये वाली एक बनी, और ये बड़ी, इतनी बड़ी तो थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीलिंग रेंज को मार्क चार्ट पे कैसे करना है। तो अगेन यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग हाई देन स्विंग लो, पर हम डाउन साइड, आपको पता है कि ट्रेड डाउन साइड की ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप साइड का है। ओके, देन अगर हम यहाँ देखें स्विंग लो, स्विंग हाई, तो ये हमारी होगी एक डीलिंग रेंज। दिस इज योर 50%। मार्केट ऐप, और मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी थी स्विंग लो की। ओके, यहाँ पे रिसेंटली मैंने एक ट्रेड भी ली थी सेल साइड की,
तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक एफईजी बनी थी एंड इसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिए थे। अगर आप यहाँ देखेंगे इक्वल हाइज की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली, ओके। और यहाँ पे इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी भी मार्केट ने ग्रैब कर ली। अब मार्केट के पास, अब मार्केट ने जब स्विंग ये लिक्विडिटीज ग्रैब करने के बाद मार्केट ने ये एक एफईजी बनाई थी इस जगह पे। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मार्केट ने इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बनी थी एक डीलिंग रेंज, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताई, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी, देन ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी, और ये हमारी एक डीलिंग रेंज बनी जिसका 50% था यहाँ पे, ओके। मैं ये डीलिंग रेंज डिलीट कर देता हूँ। और यहीं पे हमारे पास एक लिक्विडिटी भी थी। तो जब मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पे कि जो बाय साइड की एफएजी है वो मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दी है, तो मैंने वेट किया इस एफएजी के बनने का और मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की। यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट रखा मैंने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी, जो कि मेरे पास 1:1 की जो है ट्रेड बन रही थी। देन जैसे जैसे मेरे साइड मार्केट चलने लगी मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने लगा और एट द एंड कल मेरा टारगेट भी हिट हो गया, ओके। तो ये थी एक ट्रेड जो कि मैंने आपको दिखा भी दी। चलो ये था यूरो यूएसडी में। अब हम ये भी देख लेते हैं कि डीलिंग रेंज जो है वो कैसी मार्केट में हमारे को नहीं मार्क करनी चाहिए, या फिर कैसे। अब हम जब डीलिंग रेंज मार्क कर रहे हैं तो हमारा मेन रीज़न डीलिंग रेंज मार्क करने का ये है कि हम उसमें ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। पर अगर मार्केट ही साइडवेज होगी तो साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। लाइक आपको पता है कि हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल तभी होगी या फिर हम ट्रेड किसी ट्रेंड की साइड लें, ठीक है। पर साइडवेज मार्केट में हमेशा आपका लॉस ही होने वाला है। तो साइडवेज मार्केट के अंदर कभी भी आप डीलिंग रेंज मार्क मत करना। अब जैसे कि ये है, ये भी एक साइडवेज मार्केट है। अगर आप यहाँ देखोगे, ये तो मैं बड़े चार्ट में दिखा रहा हूँ ना, और ये एक साइडवेज मार्केट है ये पूरी। डीलिंग रेंज मार्क हमें ऐसे चार्ट पे करनी है जो कि ट्रेंडिंग कर रहा हो। ये पूरी साइडवेज मार्केट है, इसमें डीलिंग रेंज मार्क करके आप क्या ही प्रॉफिट निकालोगे, क्या ही प्रॉफिट बुक करोगे। आपके प्रॉफिट से ज़्यादा तो लॉस होने वाले हैं इसमें। तो मार्केट हमेशा ऐसी देखनी है जो कि ट्रेंडिंग मार्केट हो, या फिर अप ट्रेंड मार्केट जा रही हो या डाउन ट्रेंड मार्केट जा रही हो, ओके। और यूरो यूएसडी में मेरा एक ट्रेड लेने का ये भी रीज़न था कि अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो डॉलर ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की और एक अपसाइड का मूव दिया, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक हमारी बनी एफपीजी डाउन साइड के लिए, जो कि डिसरिस्पेक्ट की इस कैंडल ने। देन अपसाइड की ये वाली ये कैंडल बनी, ये हाँ ये एक एफपीजी बनी। तो मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी था कि डॉलर इंडेक्स में बेरिश साइड की एफपीजी डिसरिस्पेक्ट हुई और बुलिश साइड की एफपीजी रिस्पेक्ट
और तभी मैंने वहां पे भी ट्रेड जो है यूरो यूएसडी में ट्रेड ली। ओके, तो जैसे ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर पे क्या हो रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, डीलिंग रेंज 50%, टैप एंड टारगेट डन। ये है डीलिंग रेंज, ऐसे मार्क करते हैं चार्ट में डीलिंग रेंज। ओके, अगर आप आगे भी चलेंगे, आगे भी देखेंगे, सेल साइड, बाय साइड, डीलिंग रेंज 50%, सेम ही कैंडल ने ऊपर गई, टारगेट डन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीलिंग रेंज कैसे मार्क करते हैं, कौन से चार्ट में हमारे को डीलिंग रेंज देखनी है, कौन से चार्ट पे नहीं, ठीक है। तो ये हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे थे। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड अपनी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे क्या हुआ, सेल साइड की लिक्विडिटी ली, बाय साइड की लिक्विडिटी ली 50%। ये हमारी डीलिंग रेंज बनी 50%। इधर पे ऐसा क्या था, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप एंड ट्रेड डन। तो इस तरीके से जो है डीलिंग रेंज मार्क की जाती है। साइडवेज मार्केट में डीलिंग रेंज मार्क करने मत बैठ जाना, वहां पे आप लॉस पे लॉस ही करोगे और कुछ नहीं। ओके, बस दोस्तों ये था आज का ब्रेकडाउन ऑन डीलिंग रेंज, क्या है और चार्ट पर कैसे मार्क करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलना, और ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ।